अपनी मांगों को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग के सफाई कर्मचारी धरने पर बैठ गए, जिससे सरकारी अस्पताल में साफ सफाई से लेकर अपने जरूरी काम ठप हो गए हैं। अपनी मांगों को लेकर हेल्थ वर्करों ने 15 दिन पहले भी सीएमओ को नोटिस दिया था, लेकिन कोई सुनवाई न होने से सब कामकाज ठप करके कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हेल्थ वर्कर अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल करके सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि अपनी मांगों को लेकर सीएमओ को पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने बताया कि उनकी मुख्य मांगे हैं जिन पर कर्मचारियों के नाम पोर्टल पर अंकित नहीं किए गए हैं, उनके नाम पोर्टल पर डाले जाएं, क्योंकि पोर्टल पर अंकित न होने की वजह से उनके पास कोई मैसेज नहीं आ रहे हैं। उनका कहना था कि कोविड कॉल से बहुत पहले सफाई का काम कर रहे 7-8 कर्मचारियों को निकालकर सीएमओ ने अपने चहेते लोगों को रख लिया है, जबकि इन कर्मचारियों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर महामारी में मरने वाले लोगों का संस्कार तक किया। उन्हें पोर्टल से हटाकर बाहर का रास्ता दिखाया गया है। कर्मचारी का कहना था कि मजबूर होकर उन्हें दरी बिछाकर बैठना पड़ रहा है। यदि सीएमओ ने अपने स्तर पर या ऊपर बात नहीं की और उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सभी कामकाज ठप कर दिए जाएंगे। हमारी तो जायज मांगे हैं। हमारे कर्मचारी इतने लंबे टाइम से जो काम कर रहे हैं उनको बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। और दूसरे जो हमारे ये कोविड के भी कुछ कर्मचारी हैं उनको भी साफ साफ ये कह दिया आपकी नौकरी खत्म। तो अब ये कोविड के दौरान जो लगे हुए थे, जिनको मानिए हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि ये कोविड के योद्धा हैं, और आज उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, तो क्या उनका ये न्याय है? तो इन चीज़ों को मैं उनसे गुहार भी करती हूँ कि इनको सबको वापस लो और हम अपनी जो हड़ताल है वो तोड़ देंगे। अगर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो हमारी ये लंबी हड़ताल चले। कितने कर्मचारी यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारे सारे कर्मचारी हैं, हमारे टोटल कर्मचारी 360 हैं पूरे इसमें जिले में, तो सारे के सारे कर्मचारी अभी बाहर हैं। प्रदर्शन सीएमओ साहब को हमने 1 तारीख को ज्ञापन दिया था, जिसमें हमारी मुख्य मांगे थी कि कर्मचारियों को जो पोर्टल पे कर्मचारियों के नाम नहीं आए हैं उन कर्मचारियों के पोर्टल पे नाम आए, और जो कर्मचारियों की हमारी जो पोस्टें हैं वो पोस्टें पोर्टल पे शो नहीं कर रही, वो पोस्टें शो करें, और पोर्टल पे जो शो नहीं कर रही उनको दिखाया जाए। तो सीएमओ साहब को हमने ये दिया था। उसके बाद जो हमारे कर्मचारियों के मैसेज नहीं आ रहे थे वो मैसेज भी नहीं आए कर्मचारियों के। कुछ कर्मचारी हमारे जो इन्होंने एक्स्ट्रा करके निकाल दिए अपनी तानाशाही से, अपने चहितों को लगा करके। कुछ कर्मचारी हमारे पहले इन्होंने निकाल दिए थे। उन कर्मचारियों के विषय में भी हमने बात की थी कि उन कर्मचारियों को भी ड्यूटी पर रखा जाए। जो कौशल विकास निगम में जिन लोगों को डाला गया है उनकी जो सैलरी को लेकर भी कुछ गड़बड़ झाला था, वो क्या है? गड़बड़ झाला ये था कि जो एक अनपढ़ कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी है उसकी भी स्वयं इतनी सैलरी है, और एक कर्मचारी जिसने बीए कर रखी है, बीएड कर रखी है, एमए कर रखी है, उसकी भी सैलरी उतनी ही उसी आधार पे दे रहे हैं। ना तो कोई योग्यता के आधार पे सैलरी दे रहे हैं और ना ही किसी प्रकार से कर्मचारी सैलरी से संतुष्ट है। किसी की 12,000 है, सैलरी में भी गड़बड़ है इनकी। अगर आपकी जो मांगे हैं, जो मुख्य मांगे हैं, अगर पूरी नहीं होती तो आगे क्या रूपरेखा? अगर हमारी मांगे हरियाणा सरकार पूरी नहीं करती है और यहाँ का जो सीएमओ है वो हमारी मांगों को लेकर के आगे बात नहीं करते, और यहाँ का जो सीएमओ है वो हमारी मांगों को लेकर के आगे बात नहीं करते, तो ये आंदोलन आगे तीखा भी हो सकता है और लंबा भी चल सकता है। ठीक, आगे मैडम। इनकी मुख्य मांगे हैं, जैसे पहले भी हमने इस बात की लड़ाई लड़के, और सुप्रीम कोर्ट का भी ये नियम है कि जो पहले काम कर रहे हैं सबसे पहले उनको ड्यूटी पे लो। लेकिन हमारे लगभग 7-8 कर्मचारी ऐसे हैं जो कोविड से पहले से कई साल से यहाँ काम कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी और स्वीपर के पद पर। लेकिन अब जो एक पोर्टल का बहाना बना गए, हमारे 7-8 कर्मचारी को जो है वो बाहर रख दिया है, उनको ड्यूटी पे नहीं लिया। हमारा कहना ये है कि जो कर्मचारी कोविड में जब सगे संबंधी भी लाश के हाथ लगाना बंद करके दे, उस टाइम हमारे ये कर्मचारी उनको कफन पहना करते और अपने हाथों पे ले गए, इन्होंने शमशान घाट तक उनको पहुंचाया। इतने अपनी जिंदगी भी रिस्क में डाली और आज सरकार इनको नौकरी से बाहर कर रही है। तो कितना घिनौना काम है सरकार का। हम यही कहना चाहते हैं कि जिन कर्मचारियों ने कोविड में
इतना बड़ा सहयोग सरकार को दिया, आज उनको खाली एक ठेके वाले पदों पर भी ये नहीं रख रहे, तो सरकार का ये बहुत तानाशाही है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इन कर्मचारियों की ये बातें नहीं मानी तो पूरे जिले का जो स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी है वो इनका सहयोग दे। तो आज जो कामकाज है वो ठप है। आज जो बीके हॉस्पिटल का कामकाज है, जो चतुर्थ श्रेणी और स्वीपर का कामकाज है, वो पूर्ण रूप से ठप है। यहाँ तक के जो ऑफिसेज है उनमें भी गंदगी ज्यों की त्यों पड़ी है, किसी ने कोई सफाई नहीं की। अगर आगे भी यही सरकार का रवैया रहा, और सिविल सर्जन महोदय को हमने लगभग 15 दिन पहले नोटिस दिया था कि हमारा कर्मचारी आप जो है ऊपर बात कीजिए, अगर कोई भी कर्मचारी बाहर रहता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। तो उसी भी आप पे हमने आज 6 तारीख को जो है ये दरी बिछाई है। अगर इन कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी गई तो ये दरी जो है चलेगी और आंदोलन जो है तीखा होगा। मैं